ये नहीं कि किसी पंडित के साथ हुआ है, एक हिंदुस्तानी के साथ गलत हुआ तो पूरा हिंदुस्तान एक होगा। अगर आप लोग जाति में रहोगे तो आप दुनिया में किसी को न्याय दिला ही नहीं पाओगे यार। अगर मैं एक ठाकुर हूँ, मैं बोलूँगा यार मुझे क्या पड़ी है, एक पंडित के साथ हुआ है, एक पंडित बोलेगा मुझे क्या पड़ी है, एक ST वाले के साथ हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके लिए अगर वो दुनिया के अंदर अगर जो समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, फिर उसकी कोई जाति नहीं है। वो कौन है? वो देशभक्त है, जो देश के लिए काम कर रहा है। जब वो पूरे देश के लिए काम कर रहा है तो पूरे देश को उसके साथ आना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने बिहार के अंदर देखा, तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ कि कोई भी आप में से मीडिया वाले बहुत सारे चीज़ें हैं, तो नो, किसी पंडित को नहीं, किसी को नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी की हत्या करी, पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए। मैंने यही बोला सर, आप कास्ट को छोड़ दो, एक इंसान के लिए, जो इंसान आज मुसीबत में था उनके लिए लड़ रहे थे ना यार, तो बस छोड़ना पड़ेगा, आपको कास्टिज्म छोड़ना पड़ेगा भाई। शायद अंतिम नागरिक की लड़ाई नहीं, आप में से शायद बहुत सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन शायद मेरे से ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जितने भी बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो हमेशा चाहेंगे आप जाति में डिवाइड रहो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है सर। जिस दिन एक हो गए वो आपको झक मार के न्याय देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको शांति से बात रखनी चाहिए, लोकतंत्र तरीके से, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी देखो सिस्टम में लोगों ने काम किया, बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने हत्या करी, वो क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि आप एक गलत स्टेप कर दो, बस। मेरी बात समझ रहे हो? आप कुछ ऐसा करो कि वो आपके ऊपर भी ब्लेम डाल दें। आप जीवन के अंदर हजारों अच्छे काम करो, लेकिन एक छोटा सा अगर आपने गलत कर दिया तो वो उन हजारों कामों को दबा देंगे, क्योंकि पावर में बैठे हुए हैं, सब कुछ उनके पास है। आपका सिर्फ एक जो गलती से किया हुआ काम है उसको दिखाएंगे, देखो ये ऐसा था। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप जिनसे लड़ रहे हो वो पावरफुल लोग हैं, तो जो वो लोग चाहते हुए आपने नहीं करना यार, उनको बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सब सरेंडर कर रहे हैं उसके लिए अलग प्रावधान है, और देशभक्त सरेंडर कर रहे हैं नहीं सर, आप मैं यहीं बैठा हूँ, आज से मैं आपसे कुछ टाइम के बाद आपसे बोलूँगा, पूछूंगा, मैं बोलूँगा देखो न्याय मिला ना आपको, मैं यहाँ आया हूँ, मेरी सिर्फ जी सर। 21वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा कारण था कि भरत को हथियार उठाने को मजबूर कर दिया? पहली बात। दूसरी बात कि आने भरत को अगर न्याय पैदा हो जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या गारंटी है कि दूसरा भारत में नहीं पैदा होगा? देखो सर, नहीं सर, भारत तिवारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम